छोटे से प्यारे से मुंबई शहर का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक। यहाँ पर कभी कभी 5 किलोमीटर जाने को आपको 1 घंटा लग सकता है और वर्स्ट केस 1 किलोमीटर जाने को भी 1 घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। तो मुंबई में बहुत सारी सड़कें हैं, जैसे कि वी हैव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वी हैव ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ये दोनों टॉप पर कनेक्ट होता है थाने घोड़बंदर लिंक रोड से। ईस्टर्न साइड में वी हैव ईस्टर्न फ्रीवे, जो कि काफ़ी अच्छा रोड है। देन वी हैव बांद्रा-वर्ली सी लिंक, यहाँ पर टोल लगता है। वी हैव कोस्टल रोड, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन जाएगा तो ट्रैफिक कम होगा, ऐसा एस्टिमेटेड है। वी हैव सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड, जो कि हाईवे को कनेक्ट करने का काम करता है, और 2 अंडरग्राउंड टनल, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और थाने बोरीवली लिंक रोड के साथ साथ वी हैव मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, वर्ली शिवरी कनेक्टर, छोटे मोटे फ्लाई ओवर जैसे कि छिड़ानगर फ्लाई ओवर। एंड वी हैव दिस कोस्टल रोड, जो कि जाएगा ऑल द वे टिल विरार तक। प्लान है कि ये सारे के सारे रोड्स जब बन जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या सॉल्व हो जाएगी मुंबई में। पर क्या ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो देखने की बात होगी, पर मेरे हिसाब से शायद से कुछ सालों के लिए ट्रैवलिंग ईजी हो जाए, पर धीरे धीरे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो शायद से वापस ट्रैफिक भी आ जाए। तो इसका एक और सोल्यूशन है, वो है मेट्रो। अब मेट्रो सर्विस जो है उससे ईस्ट वेस्ट की कनेक्टिविटी और ऐसे ऐसी जगह की कनेक्टिविटी हो जाएगी जो करेंटली अनकनेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड है कि जो लोग ट्रेन, रिक्शा, टैक्सी, ओला जैसी सर्विसेज यूज़ करते हैं तो इनमें से एक अच्छा खासा क्राउड शिफ्ट हो जाएगा मेट्रो की तरफ। मेट्रो एंड मुंबई लोकल, ये दोनों काफ़ी अच्छी सर्विस हो जाएगी मुंबई में यहाँ वहाँ जाने के लिए। और साथ ही साथ वी हैव BST बस ऑल्सो। पर एक प्रॉब्लम जो हमेशा रहेगी वो है रोड की। अब मुंबई में बहुत लोगों के पास खुद की गाड़ी भी है और ये गाड़ी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से सारी की सारी गाड़ी गायब हो जाए, तो ये संख्या हमेशा बढ़ती जाएगी। तो हमें रोड को चेंज करना पड़ेगा और रोड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होती है वो है पार्किंग की। तो अब आ जाते हैं वीडियो के मुद्दे पे कि ट्रैफिक को कम कैसे करें। तो इसके थोड़े बहुत आइडियाज़ हैं मेरे पास, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आइडिया आता है दिमाग में वो है कंपलसरी मल्टी लेवल पार्किंग। अब ये होगा क्या, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। अब हमें एक रूल लेके आना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड जितने भी बिल्डिंग्स मुंबई में बनने वाले हैं इन सब में होना चाहिए कंपलसरी पार्किंग प्लेस। अब ये बिल्डिंग हो सकता है प्राइवेट बिल्डर के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर ही या SRA स्कीम के अंदर ही। अंडरग्राउंड पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग या फर्स्ट फ्लोर में पार्किंग, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें हर एक बिल्डिंग में कंपलसरी बनाना पड़ेगा। मैं अगर खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं खुद रहता हूँ SRA बिल्डिंग में और यहाँ पर कार पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। बाइक तो भी हम लोग आने जाने के छोटे से लेन में पार्क कर देते हैं, पर कार ओनर्स अपनी कार कहाँ पर पार्क करें। कुछ 10-15 कार ओनर हैं हमारी सोसाइटी में जो अपनी कार को बिल्डिंग के बाहर रोड पर यहाँ वहाँ पार्क कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी अगर हर एक बिल्डिंग में कंपलसरी एक फ्लोर हो जाएगा पार्किंग के लिए। अब हम अगर इसे नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं तो हम हर बिल्डर को बोल सकते हैं कि 2 फ्लोर बनाओ पार्किंग के लिए। एक फ्लोर होगा फॉर द रेजिडेंट और दूसरा होगा पे एंड पार्क। हमें बस इसका एंट्री गेट अलग अलग रखना पड़ेगा। तो पे एंड पार्क का एंट्री गेट अलग होगा और जो भी बिल्डिंग के लोग हैं उनका एंट्री गेट अलग होगा। तो इस टाइप का सिस्टम हम बना सकते हैं। मान लो कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स मुंबई में 100 बिल्डिंग बनता है। अब इन 100 बिल्डिंग के अंदर तो पार्किंग फैसिलिटी होगा ही, और साथ ही साथ अगर इनमें से 50 बिल्डर ने भी बोल दिया कि हम लोग पे एंड पार्क की भी फैसिलिटी देने वाले, तो हमारे पास 50 पे एंड पार्क का जगह हो जाएगा। तो मान लो कि मैं अभी इस रोड से जा रहा हूँ और हर दूसरे तीसरे बिल्डिंग में मुझे पे एंड पार्क की फैसिलिटी मिल रही है, तो लोग रास्ते पे गाड़ी पार्क करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन ही नहीं होता है बहुत सारी जगह पर कि पार्किंग की फैसिलिटी वहाँ पर रहती ही नहीं है। तो अगर हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारी पार्किंग का प्लेस है, और अगर फिर भी लोग फुटपाथ पर पार्किंग कर रहे हैं या यूँ ही रैंडमली जैसे लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं वैसे जा रहे, तो वी कैन फाइंड देम फॉर श्योर। आई नो कि हम हर बिल्डिंग और सोसाइटी में तो पे एंड पार्क की फैसिलिटी नहीं बना सकते, पर जो बिल्डिंग रोड साइड में है और रोड साइड से कनेक्टेड है उनका सेपरेट कुछ बाउंड्री नहीं है, जैसे कि अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इन सारी बिल्डिंगों में हम ज़रूर पे एंड पार्क की फैसिलिटी टाइप सिस्टम बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर बहुत सारी ऐसे पे एंड पार्क की फैसिलिटी है और सारी की सारी गाड़ियाँ उसके अंदर है, तो हमारे रोड्स पर कितने सारी गाड़ियाँ आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ यूँ ही पड़ी रहती है। अब हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि हम आसानी से कोई भी सिग्नल पे देख सकते हैं, वो है लेफ़्ट टर्न का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप फ्रीली लेफ़्ट टर्न ले सकते हो पर आप वेट करते रहते हो सिग्नल का। तो हम इसका थोड़ा सा एक मैप में देखेंगे। ये रहा JVLR जंक्शन जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में आता है, और अगर हम इस लम्स को रीडेवलप कर दे, यहाँ पर हम 3 बिल्डिंग बना दे जहाँ पर हम सबको रीलोकेट कर दे और एक फ्री लेफ्ट टर्न वाला सिस्टम बना दे दोनों साइड, तो ट्रैफिक एकदम आसानी से मूव हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारी जगह है जिसको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। गोरेगांव के ओबराय मॉल के वहाँ पर भी हम इस जंक्शन पर इस जगह को रीडेवलप कर बिल्डिंग बना दे, और यहाँ पर बस हमें फ्री लेफ्ट टर्न एक हाईवे की तरफ जाने के लिए, एक हाईवे से वापस गोरेगांव की तरफ आने के लिए बना दे, तो ट्रैफिक बहुत ही फास्ट फ्लोइंग हो जाएगा। कांदीवली के आकरोली रोड पर भी हम अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारा जगह दिख जाता है, पता नहीं गवर्नमेंट को दिखता है कि नहीं, पर हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ही हद तक सॉल्व हो सकते हैं।
हमें एटलीस्ट हाईवे के हर एक इंटरसेक्शन पर फ्री लेफ्ट टर्न वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट कुछ लोग तो फटफट निकल जाए, वरना हाईवे पे वेट करते करते वो बैकलॉग इतना हो जाता है कि पूरा हाईवे पे आ जाता है और उसको क्लियर होने को फिर जमाना लग जाता है। बहुत ही कम रोड्स होंगे मुंबई में जहाँ पर हम फ्रीली लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, पर बाकी सब रोड पर हमें वेट करना ही पड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि होगा मिसिंग लिंक। अब बहुत सारे रोड मुंबई में ऐसे हैं कि अगर हम वहाँ पर एक ब्रिज बना दें तो हमें घूम फिर कर जाना ना पड़े। जैसे कि हम कफ परेड से बना सकते हैं एक रोड नरीमन पॉइंट की तरफ, पर इसको मैं एक अच्छा एग्जांपल से एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो होगा वर्सोवा जेटी एंड मर्ट जेटी। तो वर्सोवा और मर्ट जेटी का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इसको मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोग को विद द हेल्प ऑफ मैप। तो हम मैप में सर्च कर लेते हैं वर्सोवा जेटी और मर्ट जेटी का डिस्टेंस। तो अगर हम कार जा रहे हैं बाई कार और बाइक तो ये 23 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और अगर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बना दे तो इट इज़ जस्ट 170 मीटर्स। करंटली यहाँ पर फेरी सर्विस चलती है, पर अगर यहाँ पर एक ब्रिज बन जाता है तो एटलीस्ट वी कैन सेव 23 किलोमीटर्स और बहुत सारा टाइम। और जो भी फेरी है उसका हम थोड़े अलग चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बढ़ेंगे आगे देखेंगे। लोखंड वाला बैक रोड को हम कनेक्ट कर सकते हैं वर्सोवा से, ताकि यहाँ के लोग सीधा सीधा यहाँ से निकल जाए। लोखंड वाला बैक रोड को हम कनेक्ट कर सकते हैं मलाड के बैक रोड से। तो यहाँ का थोड़ा सा प्लान है वैसे, पर यहाँ तक अगर आ गया रोड तो हम मलाड बैक रोड को भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर मालवनी। अब ऐसा हो जाता है तो मिड चौकी का ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेस बहुत सारे हैं मुंबई में जो कि हम बना सकते हैं। आरवे टू मनोरी, बोरीवली के गोराई के वहाँ पर भी हम बना सकते हैं इस टाइप का ब्रिज, ताकि काफ़ी हद तक ट्रैवलिंग ईजी हो जाए। अब यहाँ सब जगह पर चालू होती है फेरी सर्विस। अब इस फेरी सर्विस का हम करें क्या, क्योंकि इनको तो लॉस हो जाएगा। अब ये सारी की सारी फेरी सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टूरिज्म पर्पस, या तो फिर हम बना सकते हैं एक फेरी सर्विस जो कि आपको वर्सोवा से लेकर हाजी अली तक लेके जाएगा, क्योंकि हर किसी के पास तो कार है नहीं, तो हर कोई कोस्टल रोड का यूज़ नहीं कर पाएगा। पर अगर फेरी सर्विस है वर्सोवा से लेकर हाजी अली तक का, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये फेरी सर्विस यूज़ करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जाएंगे कोस्टल रोड के नीचे नीचे से। मतलब आपको दिखेगा ब्यूटीफुल सा सीलिंग, बांद्रा वर्सोवा और बांद्रा वाली सीलिंग दोनों आपको दिख जाएगा अलॉन्ग द वे। अब जो अगला प्रॉब्लम ट्रैफिक को क्रिएट करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो है पॉटहोल प्रॉब्लम। तो पॉटहोल फ्री रोड्स, क्या ये हो सकता है मुंबई में? जानने के लिए देखते रहिए मुंबई का अगला एपिसोड पर। मुंबई में आपको हर जगह पर पॉटहोल मिल जाएगा। में आपको न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लाईओवर पर भी पॉटहोल दिख जाएगा, या फिर अभी अभी मेंटेनेंस हुआ छोटा मोटा टार रोड जैसे कि आर्य कॉलोनी का, वो बस एक बारिश हुआ और पूरे का पूरा ख़राब हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब मुंबई से जाएगा तो शायद से ट्रैफिक का सोल्यूशन मिल जाएगा। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम पॉटहोल नहीं है। बहुत सारी सिटीज़ और कंट्रीज़ ऐसे भी है जहाँ पर पॉटहोल्स ना के बराबर है, पर हमारे मुंबई में पॉटहोल्स आपको हर जगह पर दिख जाता है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड पर भी दिख जाएगा। तो इसका एक ही मेन कारण है, वो है करप्टेड ऑफिशियल्स। पॉटहोल का जो सोल्यूशन है वो सबको पता है कि काम करो तो ढंग से, वरना अब लोग हैं ना कि पहला ऑप्शन चूज़ करते ही नहीं है, वो लोग सिर्फ दूसरा ऑप्शन चूज़ करते, तो पॉटहोल की समस्या इज़ ऑलवेज देयर। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मुझे नज़र आता है कि हमें चाहिए एक लीडर जो कि फॉल्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन ले और उन्हें फिर से मुंबई में रोड बनाने का परमिशन ना दे। और अगर हमारे यहाँ के लोगों से रोड बन ही नहीं रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम दूसरे कंट्री से लोगों को बुला सकते हैं और कुछ इस टाइप का रोड बना सकते हैं। ये दुबई का स्ट्रीट है बाय द वे, तो इस टाइप का स्ट्रीट हम दुबई के लोगों से बना सकते हैं और हमारे लोगों को बेरोजगार कर सकते हैं। चॉइसेस हमारे लोगों के हाथ में। अगला जो अपडेट हम लोग कर सकते हैं मुंबई में वो है स्मार्ट सिग्नल्स। अब स्मार्ट सिग्नल्स का काम होगा ट्रैफिक को मॉनिटर करना, और कोई साइड में अगर ट्रैफिक ना के बराबर है तो वहाँ का लाइट रेड कर कर बाकी के साइड को ग्रीन करना। यही काम होता है स्मार्ट सिग्नल का बेसिकली, पर हमारे यहाँ पर ये कम्प्लीटली मिसिंग है और बहुत टाइम से ये चल रहा है। अभी जो तुम लोग करंट सिस्टम देख रहे हो सिग्नल का, ये है कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन को रास्ता क्रॉस करना है तो वो आएगा, ये बटन दबाएगा और तब जाकर गाड़ियाँ यहाँ पर रुक जाएगी और पेडेस्ट्रियन जो है वो चुपचाप रास्ता क्रॉस कर लेगा, और फिर उसके बाद ट्रैफिक का फ्लो कंटिन्यूसली चालू रहेगा जब तक अगला पेडिस्ट्रियन आकर वो बटन को ना दबाए। पेडिस्ट्रियन वाला सिग्नल हम शायद से मुंबई में ना लेके आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर चलने वाला क्राउड गाड़ी में जाने वाले क्राउड से भी ज़्यादा है। एक चीज़ जो किया जा सकता है वो है पब्लिक स्काई वॉक। ना अगर कोई इंटरसेक्शन है जहाँ पर पब्लिक का बहुत ही मूवमेंट होता है तो वहाँ पर हम पब्लिक स्काई वॉक बना सकते हैं, ताकि वो मूवमेंट ट्रैफिक को अफेक्ट ना करे। ऐसे स्काई वॉक्स पर लिफ्ट भी कंपलसरी होना चाहिए, और अगर फिर भी कोई नीचे से रोड क्रॉस कर रहा है तो उस पर फाइन भी लागू होना चाहिए। ये तरीका है ट्रैफिक को हम फास्ट कर सकते हैं कोई इंटरसेक्शंस पर। अब लास्ट में हम एक और तरीका देख लेते हैं, वो है बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम। ना ये तरीका बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी आजमाया गया है और बहुत ही सक्सेसफुल भी है। मुंबई में मेट्रो के नीचे बहुत सारी साइकिल सर्विसेज आ चुकी है, पर इसका जो कॉस्ट है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें हम डेली लोगों को 1 घंटा फ्री ट्रैवलिंग दे, जहाँ पर वो सुबह आधा घंटा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और 4-5 घंटे के बाद वापस फ्री ट्रैवल कर सकते हैं फॉर हाफ एन आवर, और उसके बाद शायद से 1 या 2 रुपये चार्ज करने लग जाए तो
शायद से बहुत सारे लोग इस पर शिफ्ट हो जाए। तो हमें बस QR कोड स्कैन करना है, साइकिल अनलॉक हो जाएगी और काम खत्म होने पर साइकिल को फिर से लॉक कर देना है। शायद कुछ लोग बोले कि सेपरेट साइकिल ट्रैक बनाना पड़े, पर वैसा है नहीं, हम फुटपाथ पर भी साइकिल चला सकते हैं। जैसे कि ये वाले कंट्री में मैंने देखा है जहाँ रोड पर साइकिल चलाना अलाउड नहीं है, आप या तो फुटपाथ पर चला सकते हो या फिर डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक पर। हमारे यहाँ पर फुटपाथ ऐसा डिजाइन किया गया है कि एक हैंडीकैप व्यक्ति अपना व्हीलचेयर लेके भी प्रॉपर्ली जा नहीं सकता, तो साइकिल तो दूर की बात है। पर अगर हम लोग ने एक ऐसा एक साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया तो इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि आप खुद ही सोच लो कि क्या क्या आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में। ये वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ, चलो बाय।